जैसा मैंने सोचा था। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रेसिडेंट का खून ओबासान ने ही किया है। पर मेरे दिमाग में अभी भी एक सवाल घूम रहा है। एलिवेटर के अंदर प्रेसिडेंट का बिहेवियर थोड़ा अजीब था। उनके शर्ट के बटन खुले हुए थे और वहाँ पे कोई गन पाउडर के निशान भी नहीं थे। इसका मतलब ओबासान इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो इतना कह सकते हैं कि उनके पास कोई गन पाउडर नहीं था। यहाँ उन्होंने कोई ट्रिक इस्तेमाल की होगी। ओबासान ने पार्टी वक्त एक्सक्यूज में पार्टी में आने के लिए अपना सूट बदला। कार्टून कॉस्ट्यूम पहना था मिस्टर ओबा ने। जी हाँ, आज रात की पार्टी के बाद एक मीटिंग में एक नए कैरेक्टर का डेवलपमेंट होने वाला था, तो उसके लिए उन्होंने एक कार्टून कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। पर मिस्टर ओबा ने अपनी पूरी कोशिश की थी है ना उसको दिखाने में। जब मिस्टर ओबा उस कार्टून कॉस्ट्यूम से निकले तो हम सब सरप्राइज और वो उसमें आग भी मार रहे थे। उन्होंने कॉस्ट्यूम नहीं निकाला तब तक वो काफी पॉपुलर थे, पर उन्होंने सब बिगाड़ दिया। जरा सुनिए, क्या आप मुझे वो कॉस्ट्यूम दिखा सकते हैं? मुझे देखना है उसे। क्या यही है? जी हाँ। पार्टी का इंचार्ज कौन था? वो तो डायरेक्टर ओबा थे। तो ये है, तो उसे इस तरह अंजाम दिया गया। क्या आपको पता चल गया? हाँ, थोड़ा बहुत। इंस्पेक्टर, मिस्टर ओबा के कपड़ों में किसी भी तरह के गन पाउडर के निशान नहीं मिले हैं। तो इस केस में क्रिमिनल बस चोरी के इरादे से आया था कि मुझे सोलो ऐसा लगता है। आने वाले लोगों में से ऐसा कोई इंसान जिसके ऊपर किसी को शक नहीं, ये ऐसा नहीं है। खूनी अभी भी इसी होटल में है और हमारे आसपास। तो हम उसके पास चलें? तो हमें चलना होगा क्राइम सीन पे, जहाँ इस सब की शुरुआत हुई थी। मैंने तुम्हें पहले ही सब बता दिया है, फिर भी तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या तुम्हें अभी भी ये लगता है कि प्रेसिडेंट का मर्डर मैंने किया? मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि मैं और मिस्टर ओबा एक साथ थे। आपने मेरा यकीन नहीं किया। मुझे आपकी बात पे पूरा यकीन है और मुझे लगता है कि आप और मिस्टर ओबा पूरे समय एक साथ ही थे। ये उस समय हुआ जिस वक्त आप दोनों साथ थे। उस वक्त आप एलिवेटर के पास खड़ी हुई थे, जिस वक्त मिस्टर ओबा आपको किस कर रहे थे। इस तरह अपने बाएं हाथ से उन्होंने आपका सिर पकड़ा और आपके कान बंद करिए ताकि आपको कुछ सुनाई और आपको किस करते वक्त उन्होंने एलिवेटर का बटन इस तरह ऑन किया और जिस वक्त एलिवेटर का दरवाजा खुला उसी वक्त मिस्टर ओबा ने साइलेंसर वाली गन से आपके पिता को गोली मार दी। मैंने सही कहा ना मिस्टर ओबा? आप ये कहना चाहते हैं मिस्टर ओबा ने मिस तोसुमी का कान बंद किया, साइलेंसर गन से गोली चला दिया ताकि गन की आवाज किसी को सुनाई न दे? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने हल्की सी आवाज तो सुनी ही होगी। जिस वक्त मिस्टर ओबा ने गन चलाई उस वक्त बस पार्टी शुरू ही हुई थी, क्योंकि जिस वक्त पार्टी शुरू हुई वहाँ पे पार्टी क्रैकर्स यूज किए थे। उसकी वजह से गन का साउंड, पार्टी क्रैकर्स के साथ गन का साउंड दब गया। लगता है पार्टी शुरू हो गई। उन पार्टी क्रैकर की वजह से आप मिस तात्सुमी को काफी इम्प्रेस करना चाहते थे। जो तुमने कही वो काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं, पर तुम्हारे डिटेक्शन में कुछ मिसिंग है। अगर प्रेसिडेंट घर ही जा रहे थे तो फिर वो एलिवेटर में क्या कर रहे थे? तो अब ये मत कहना कि प्रेसिडेंट एलिवेटर में इसलिए थे ताकि मैं उनका मर्डर कर सकूं। सही कहा। प्रेसिडेंट लिफ्ट के अंदर तो थे पर वो नीचे नहीं गए क्योंकि वो आपका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आप उनके लिए ये कार्टून कॉस्ट्यूम लाने वाले थे। तो मिस्टर ओबा, आपने प्रेसिडेंट से कहा कि आप ये कार्टून कॉस्ट्यूम पहने, कि प्रेसिडेंट घर जाने के बजाय ये कार्टून कॉस्ट्यूम पहने और पूरे स्टाफ को सरप्राइज कर दें। तो ये वजह है प्रेसिडेंट के कपड़े अजीब तरीके से थे। प्रेसिडेंट लिफ्ट के अंदर अपने कपड़े इसलिए बदल रहे थे ताकि वो कार्टून कॉस्ट्यूम पहन सकें। अब समझ आया, वो एलिवेटर स्टैंड बाय पे थी। वो चींग एलिवेटर आने की आवाज ही नहीं सुनी होगी। अगर दूसरी तरह से देखें तो ये एलिवेटर पार्टी खत्म होने तक इस्तेमाल ही नहीं होने वाली थी। मिस्टर ओबा ने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था, जब तक पार्टी खत्म नहीं होगी इस एलिवेटर का इस्तेमाल नहीं तो होगा। वहाँ कोई गन पाउडर के निशान क्यों नहीं मिले? अगर मैं क्रिमिनल हूँ तो गन पाउडर मेरे पास होना चाहिए। बदकिस्मती से मेरे कपड़ों पर। मिस्टर ओबा, उस कार्टून कॉस्ट्यूम में आप आंख मार रहे थे। आपके एक स्टाफ मेंबर ने मुझे उस बारे में बताया। आप जब तक उस कार्टून कॉस्ट्यूम के अंदर थे तब तक आप आंख ही मार रहे थे, लेकिन आप उसके बारे में काफी कॉन्फिडेंट थे।
जब आप उस कार्टून कॉस्ट्यूम से आंख मार रहे थे उसी तरीके ने आपको फंसा दिया। अब जिस तरह कार्टून कॉस्ट्यूम में आंख मार रहे थे उससे पता चलता है कि आप उसके अंदर कुछ छुपा रहे थे और आपने उस मोमेंट का इस्तेमाल इस तरह किया कि वो चीज हिले ना। तो इस प्लास्टिक बैग के अंदर हैं 4 रबर बैंड और रबर ग्लव्स जो आपने एडवांस में ही अपनी जैकेट में रख लिए थे। आपने राइट हैंड का ग्लव्स पहना, उसमें गन पकड़ी और उस गन को प्लास्टिक बैग से कवर और रबर बैंड्स को प्लास्टिक बैग को बंद करने के लिए यूज किया। इस तरह गन के ऊपर ना ही आपकी उंगलियों के निशान मिलते और इसी तरीके से आपने गन चलाई। इस तरह ना ही गन पाउडर के निशान आपके कपड़ों के ऊपर आते और ना ही गोली दिखती। अगर मिस्टर ओबा ग्लव अपनी गर्लफ्रेंड के सामने निकालते तो क्या वो नोटिस नहीं करती? बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे अंधेरा था। लाइट बंद करो। जब लाइट इस तरह डीम हो तो उन्होंने अपनी चिंताओं को कम कर दिया और इस डीम लाइट में उन्होंने मिस तात्सुमी को एक नेकलेस गिफ्ट किया। ये बहुत प्यारी बिना उनसे नेकलेस दूर है। हटे। थैंक यू। और उन्होंने बाथरूम के डस्टबिन का इस्तेमाल गन को छुपाने के लिए किया। उसके बाद आपके हाथ तो खाली हो गए होंगे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप जानबूझकर मिस तात्सुमी के साथ थे और इस प्लास्टिक बैग पर आपके उंगलियों के निशान हैं। मेरे फिंगरप्रिंट उस प्लास्टिक बैग पे। मेरी किस्मत काफी अच्छी है, मैंने भी उस प्लास्टिक बैग को हाथ लगाया था। क्या? सुनो, ये सच है ना? हाँ, डायरेक्टर ओबा ने उसे छुआ था जब वो कॉस्ट्यूम में आंख मार रहे थे। तब उन्हें ये परेशान कर रहा था तो इसलिए उनको लगा कि ये कॉस्ट्यूम का कोई खास हिस्सा होगा, इसीलिए उन्होंने उसको हाथ लगाया था। ये रहा मेरा डिडक्शन। किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। जब मैं और तत्सुमी बाथरूम के पास थे तब किसी ने प्रेसिडेंट का खून कर दिया और मुझे दोस्ती दिखाने के लिए वो प्लास्टिक बैग कार्टून कॉस्ट्यूम में रख दिया। मुझे लगता है मेरे डिडक्शंस तुम्हारे बनावटी डिडक्शंस से ज्यादा सही है और मुझे नहीं लगता कि कोई किस करते वक्त गन चला सकता और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतना टाइम होगा उस गन को कार्टून कॉस्ट्यूम में रख सकूं, और वो भी हॉल में पहुंचने से पहले। तो बताओ ग्रेट डिटेक्टिव, तो क्या अब तुम्हारे जोक्स खत्म हुए? अभी तुम्हारे पास कोई बकवास सवाल हो तो मैं उनके जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो बताओ ग्रेट डिटेक्टिव, तो क्या अब तुम्हारे जोक्स खत्म हुए? अभी तुम्हारे पास कोई बकवास सवाल हो तो मैं उनके जवाब देने के लिए तैयार हूं। वो पिंक पर्ल। क्या? आपने कहा था कि आपने मिस तात्सुमी को एक नेकलेस गिफ्ट किया था, है ना? वो पिंक पर्ल नेकलेस जो इनकी इयररिंग के साथ मैच करता है। पर आपको आखिरकार पता कैसे चला कि उनके पास पिंक पर्ल इयररिंग्स हैं? मैंने उसी वक्त देख लिया था। उनके इयररिंग्स, वो इयररिंग्स तो उन्होंने आज ही खरीदे आपसे रात को मिलने से पहले। दूसरे शब्दों में उस वक्त आपने उनके इयररिंग्स पहली बार ही देखे इस जगह पे, और वो भी पूरे अंधेरे में। उनके पर्ल कुछ नहीं थे सिवाय एक काले बॉल के। पर ट्रिक यहाँ है, इतने अंधेरे में भी ये पता लगाना कि वो पिंक हैं काफ़ी मुश्किल होगा, सही है ना? पर उस समय जिस वक्त आप दोनों किस कर रहे थे और उसी वक्त एलिवेटर का दरवाज़ा खुला और लाइट आई। तो अब इसका जवाब आप किस तरह देंगे मिस्टर ओबा? तो उस वक्त आपने एलिवेटर का दरवाजा क्यों खोला? ओबा, मैंने एलिवेटर को ओपन किया। उसका एक सिंपल जवाब है, मैंने अपने पिता की कसम खाई थी। मुझे अपने पिता का बदला लेना था। अपने पिता के? मेरे पिता अपनी गेमिंग कंपनी में काफी अच्छा कर रहे थे। ये 20 साल पहले की बात है जब तात्सुमी के पिता ने उन्हें अपने साथ काम के लिए पूछा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसने झूठ बोला था। सिर्फ मेरे पिता का इनाम वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं था और उन्होंने निराश होकर खुदकुशी कर ली। पर पापा तुम्हें पसंद करते थे। हाँ, क्योंकि उन्हें मेरे पिता की मौत का कर्ज जो चुकाना था
और उन्होंने मुझे नई नई पोस्ट दे दी जब जब मैंने मांगी। मैंने ये प्लान बनाया था ताकि मैं अपनी कंपनी वापस ले सकूं। नहीं, बस ये एक गेम थी। ये एक ऐसी कहानी है जहां मेन कैरेक्टर एक शैतान से शक्ति लेता है एक दूसरे शैतान के सामने जीतने के लिए। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और मेरे पिता को एक जैसा अंत मिला। आप और आपके पिता? मेरे पिता ने खुदकुशी की थी, लेकिन उसे मर्डर दिखाया गया 20 साल पहले। उन्होंने ऐसा दिखाया था कि मिस्टर प्रेसिडेंट ने उन्हें मारा है, पर उनका राज किसी ने पता लगा लिया। एक जवान लड़का, इसके जैसा तेज दिमाग वाला। तो ये होता है शैतान से शक्ति लेने का अंजाम। ले जाओ इसे। डिटेक्टिव साटो, आप ठीक है? क्या हुआ? मुझे याद है, एक बार इंस्पेक्टर मैक्योरी ने कहा था ये केस मिस्ट्री राइटर यूसाको ने सुलझाया था, जो कि कुडो के पिता है। कुडो योसाकु, यानी मिस्टर कुडो के पिता? दूसरे शब्दों में अपने पिता के खून का बदला लेने के लिए मिस्टर ओबा ने ये कदम उठाया। देखा जाए तो बाप बेटे ने दोनों ने ही इस केस को सुलझाया है, पहले यूसाको ने और अब देखो उनके ही बेटे शिनिची ने। कितनी कमाल की बात है ना।